मेहनत करनी है तो पार्ट में पढ़ने का ये भी फायदा आपको मिल जाएगा। गौतम बुद्ध जो हैं ये महाजनपद काल से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल के बाद का समय जो है 600 ईसा पूर्व के बाद का समय महाजनपद काल कहलाता है। तो इसी 600 ईसा पूर्व के समय महाजनपद काल में से तमाम जो महाजनपद थे उन्हीं में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। पूछा गया है इनमें से वो कौन सा वर्ष था जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व और डी 544 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? यह है लुम्बिनी। आधा इसमें माँ बनेगा। तो जो हमारा सही उत्तर है वो ए है और जन्म का स्थान जो है वो कहाँ है? लुम्बिनी। मैंने आपसे पूछा कि लुम्बिनी कहाँ है, तो लुम्बिनी एक वास्तव में वहां पर एक वन था, लुम्बिनी वन था जहां इनका जन्म हुआ था। जब इनकी माता जिनका नाम महामाया था, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया। जब ये महामाया अपने मायके जा रही थी उसी समय लुम्बिनी वन में नेपाल की तराई में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। एक जंगल में इनका जन्म हुआ और यह समय था 563 ईसा पूर्व। ठीक है। इनके जो पिता थे जो गौतम बुद्ध के, उनका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है। माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनकी जब विवाह हुआ तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था पत्नी का नाम? यशोधरा। यहीं पर महत्वपूर्ण नाम जान लीजिए जिससे कि आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप उनके आंसर बता सकें। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। ठीक है। पुत्र का नाम राहुल था। तो जन्म लुम्बिनी में, माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। यह है जन्म की तारीख। और मृत्यु कब हुई? इनकी जो मृत्यु हुई जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। कुशीनगर मल्ल राज्य में स्थित था। तो यहाँ पर एक दूषित भोजन खा लेने से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और इनके कुल का नाम जो है वो शाक्य कुल में पैदा हुए थे, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हमने बताए हैं इनको ध्यान में रख करके आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी अभी मैंने महात्मा बुद्ध के एक घटना के बारे में बताया था। तो आप यहाँ देखिए कि महाभिनिष्क्रमण नामक घटना जो हुई महात्मा बुद्ध की, इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ए उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग और डी उनका प्रबोधन। देखिए जो महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? इसका संबंध है महात्मा बुद्ध की मृत्यु से। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? कुशीनगर में। जब इनकी मृत्यु हुई तो इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है। जब इन्होंने घर त्यागा, महात्मा बुद्ध ने घर क्यों त्यागा? क्योंकि महात्मा बुद्ध को के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, ये सत्य को पाना चाहते थे। जब गौतम बुद्ध ने कुछ घटनाओं को देखा, गौतम बुद्ध एक राजकुल में पैदा हुए, सारी सुख सुविधाएं थी इनके पास, लेकिन अत्यधिक भोग विलास के जीवन से जब इनका मन हट गया, इन्होंने कुछ घटनाएं देखी। जैसे इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, इन्होंने एक मृत्यु पर ले जाती हुई डेड बॉडी देखी जिसका अंतिम संस्कार होने जा रहा था, इन्होंने एक जो बीमार व्यक्ति था उसको देखा जो कि दुर्बल हो चुका था, बहुत ही असहाय था, कपिल था, और इन्होंने एक साधु को देखा।
तो ये तमाम घटनाएं देखने के बाद इनके मन में सवाल आया कि जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है। इनका जीवन से मोह भंग हो गया और ये सत्य की तलाश में वहां से निकल गए। और उसके बाद बहुत दिनों तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्होंने गृह त्यागा, अपने पुत्र और अपनी पत्नी को छोड़ करके महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग कर दिया सत्य की खोज के लिए, तो इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कि गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। प्रबोधन क्या है? प्रबोधन का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई इस घटना को बोधिसत्व कहा गया। बोधिसत्व का मतलब है, बोधि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना या जान लेना। महात्मा बुद्ध को जब सत्य का ज्ञान हुआ तो इन्होंने फिर उसके लिए, तब इनको क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। जब इनको सत्य का ज्ञान हुआ तब इनको बुद्ध कहा गया। और इनको जो सत्य का ज्ञान हुआ था वास्तव में वो वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी के नीचे, एक निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको बोध हुआ था या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। तो इस घटना को बोधिसत्व के नाम से जाना गया है। महात्मा बुद्ध का बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये शब्द बहुत समान है। प्रबोधन का मतलब ही होता है जागना या ज्ञान की प्राप्ति होना। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सी होगा। अगला प्रश्न हमारा, आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक दर्शन दिया और उस दर्शन का नाम है सांख्य। ठीक है, सांख्य। तो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे, सांख्य दर्शन, षड दर्शन है भारत में जो दिए गए हैं, षड दर्शन। ठीक है, षड दर्शन में से एक दर्शन है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन का विचार जो है आलार कलाम ने दिया था। यहां बुद्ध से जोड़ करके आलार कलाम के बारे में पूछा गया है कि ये कौन थे। ए, बुद्ध के एक शिष्य थे। बी, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे। सी, बुद्धकालीन एक शासक थे। और डी, बुद्ध के एक गुरु थे। तो सही उत्तर है डी, ये बुद्ध के गुरु थे। जब महात्मा बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर त्याग दिया तो उसके बाद इन्होंने सबसे पहले ये आलार कलाम के ही पास गए क्योंकि ये इन्हें अपना गुरु मानते थे। और आलार कलाम से इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, शिक्षा ली और बहुत साल इन्होंने घोर तपस्या की। लेकिन जब उससे भी इनको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ तो उसके बाद महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाते हुए सत्य की तलाश करने का प्रयास किया, जिसके उपरांत इनको वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे। तो ये बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम, जिन्होंने सांख्य दर्शन का विचार दिया था। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान सत्य का ज्ञान था। वास्तव में कई बार मन में ये सवाल उठता है कि वो कौन सा सत्य था, कौन सा ज्ञान था जो इन्हें इस पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को पता चला, जिसके बाद ये बुद्ध कहलाए। तो वास्तव में ये ज्ञान ईश्वर नहीं थे क्योंकि बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। ध्यान देना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही अनीश्वरवादी हैं, दोनों ही नास्तिक धर्म हैं क्योंकि ये दोनों ही ईश्वर की परिकल्पना नहीं करते। तो फिर कौन सा सत्य था जो महात्मा बुद्ध को पता चल गया था? वास्तव में वह सत्य था स्वयं को जान लेना। इन्होंने मध्यम मार्ग का पालन करते हुए स्वयं को जान लेने की शिक्षा ही सबको दी है। और बुद्ध कहते हैं कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सत्य को जान लिया। मैं कौन हूं, क्यों हूं, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर इनको पता चल रहे। और इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं स्वयं को जानो, अपने अस्तित्व के कारण को ढूंढो। और बौद्ध धर्म का यही ज्ञान है जो इन्हें प्राप्त हो गया था। तो यह ज्ञान प्राप्त होने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने इस ज्ञान को दूसरे लोगों को बचाने के लिए इसका उपदेश दिया। तो पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? ठीक है,
कहाँ दिया था, पूछा गया है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ए वैशाली में, बी कौशाम्बी में, सी सारनाथ में और डी पावापुरी में। तो उस जगह का नाम है सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में बनारस के पास स्थित है और सारनाथ का एक प्राचीन नाम भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, ऋषि पत्तम। ऋषि पत्तम या ऋषि पत्तनम भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ऋषि पत्तनम इसी सारनाथ का प्राचीन नाम है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और महात्मा बुद्ध द्वारा ये जो उपदेश दिया गया था, इसे किस नाम से जाना गया, इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये घटना बौद्ध साहित्य में या बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश, डी निर्वाण। तो जो बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण जो है मृग सहित चक्र के रूप में किया गया है वह है प्रथम उपदेश। ठीक है, ऑप्शन सी। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया गया, इस घटना को चित्र के रूप में जो भारतीय कला में दर्शाया गया है वह है मृग सहित चक्र। कहाँ मिला था ये जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में दिया था। मैंने पीछे बताया सारनाथ का एक नाम जो मैंने बताया ऋषिपत्तनम और एक और नाम है इसका मृगदाव। एक नाम इसका और है मृगदाव। मृगदाव का मतलब होता है काले हिरणों का जंगल। काले हिरण यहाँ ज्यादा रहते थे, तो काले हिरणों वाला जो जंगल है या वन है, इसी नाम पर यहाँ पर काले हिरण ज्यादा रहते थे, इसका नाम मृगदाव भी है। किसका, सारनाथ का। और एक नाम मैंने क्या बताया, ऋषि पत्तम या ऋषि पत्तनम। ठीक है, ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। तो ये मृग सहित चक्र जो है प्रथम उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशाम्बी में और डी राजगृह में। देखिए, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय का जो समाज था, दरअसल क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है ये महाजनपद काल में उत्पन्न हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उस समय जो ब्राह्मण धर्म था बहुत ज्यादा जटिल हो चुका था और ब्राह्मण धर्म की जटिलता के कारण आम आदमी धर्म से दूर होता जा रहा था, क्योंकि इतने जटिल धर्म को अपनाना संभव नहीं था। जैसे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत की भावना, धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ हवन आदि और इतने सारे होने वाले खर्चे, इन सब की वजह से ब्राह्मण धर्म के प्रति, और सबसे बड़ा कारण ये कि इसमें बलि का बहुत बड़ा समर्थन किया जाता था यज्ञ में, तो ऐसे में बलि देने से पशुओं का नुकसान होता था, तो किसान वर्ग भी इससे ब्राह्मण धर्म से, तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ब्राह्मण धर्म का विकल्प ढूंढना था, वैदिक धर्म का विकल्प ढूंढना था और उसकी जो जटिलताएं थी उसकी जगह पर एक उदार और सामान्य सरल धर्म की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता को समझते हुए महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर बौद्ध धर्म की स्थापना की और इस बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण उपदेश और ज्ञान थे उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, पहला बौद्ध संघ सारनाथ में ही स्थापित किया गया था, तो संघ के द्वारा इनका प्रचार किया जाता था और महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी तमाम जो यात्राएं किया करते थे, उन यात्राओं के द्वारा जगह जगह पर लोगों को बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन और उपदेश दिया करते थे। तो पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सी जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक या सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, तो इसका जो उत्तर है वह है बी श्रावस्ती। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में ही दिए थे। अगर आप, और यहाँ पर एक चीज ये भी देख लीजिएगा कि जब ये यात्राएं करते थे, धर्म यात्राएं या धम्म यात्राएं करते थे महात्मा बुद्ध और इससे लोगों को उपदेश दिया करते थे, तो जब मानसून आता था, वर्षा ऋतु आती थी, तो ये विश्राम किया करते थे और वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद फिर से धर्म के प्रचार पर निकल जाया करते थे। तो ऐसे में सबसे ज्यादा वर्षा जो ऋतुओं में जो इन्होंने विश्राम किया है वो वैशाली में किया
किया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो वर्षा विश्राम कहाँ किए हैं, वो वैशाली में किए हैं, और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं वो कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, यानी कि बुद्ध ने किस चीज के का उपदेश दिया था, वो कौन सा ज्ञान था बौद्ध धर्म का जिसका उपदेश या ज्ञान सबको दे रहे थे गौतम बुद्ध। तो ऑप्शन ए, आत्मा संबंधी विवाद। ये तो गलत है, क्योंकि महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अनीश्वरवादी है और अनात्मवादी है, यानी कि ये आत्मा और ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, क्योंकि बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हमको जातक कथाओं में मिलती हैं, और बुद्ध के भावी बुद्ध के जन्म को मैत्रेय के रूप में माना गया है कि जो एक और बुद्ध का जन्म होगा मैत्रेय के रूप में। तो इसका मतलब है कि पुनर्जन्म को मानता है बौद्ध धर्म, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। तो पहला गलत है। ब्रह्मचर्य की बात भी नहीं करते बुद्ध, क्योंकि ब्रह्मचर्य की बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जो 5वां अणुव्रत जोड़ा, महाव्रत जोड़ा, पार्श्वनाथ ने 23 दिए थे, और महावीर स्वामी ने उसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे, उनमें 5वां ब्रह्मचर्य के रूप में महावीर स्वामी ने जोड़ा। तो यह जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन बुद्ध ये कहते हैं कि आप एक सामान्य जीवन, एक ग्रस्त जीवन जीते हुए भी ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात नहीं कही है। धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड के विरोध में ही तो बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, तो यह भी नहीं हो सकता। तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता की बात करते हैं बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने आचरण और अपनी शुद्धता को अगर शुद्ध रखे, सत्य का पालन करे, पवित्रता का पालन करे, तो व्यक्ति जो है चाहे वो ग्रस्त जीवन जीते हुए हो या किसी भी रूप में, वह सत्य को जान सकता है, वह ज्ञान को जान सकता है। तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर इन्होंने ध्यान दिया है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? मैंने बताया सबसे ज्यादा वर्षा जो आवास है इन्होंने कहाँ बिताए थे, तो वैशाली में बिताई थी। तो जाहिर सी बात है कि अंतिम वर्षा ऋतु भी कौन सी थी? अंतिम वर्षा ऋतु जो इनकी थी वो थी 45वीं। तो 45वीं वर्षा ऋतु भी इन्होंने वैशाली में ही व्यतीत की थी। तो ये इसका सही उत्तर होगा, अंतिम वर्षा ऋतु। वैशाली से संबंधित कुछ और तथ्य यहां पर मुझे याद आ रहा है। वैशाली ही वो जगह थी जहां पर महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। यानी कि इससे पहले बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को बंद किया गया। ऐसा माना गया कि अगर बौद्ध संघ से बौद्ध धर्म के प्रचारक का केंद्र हुआ करते थे, तो ये माना गया कि अगर इसमें स्त्रियों को भी प्रवेश करने दिया जाएगा तो यहाँ अनुशासन नहीं रह पाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। लेकिन बाद में जब आनंद ने महात्मा बुद्ध को ऐसा करने के लिए कहा, तो महात्मा बुद्ध ने वैशाली में ही यह निर्णय किया कि महिलाओं को बौद्ध संघ में अनुमति दी जाएगी। और वह पहली भिक्षुड़ी कौन होती थी? वह महिला जो कि बौद्ध संघ में जाती थी, बौद्ध धर्म अपना लेती थी, उन्हें भिक्षुड़ी कहा जाता था। तो वह पहली महिला जिन्होंने भिक्षुड़ी के रूप में बौद्ध संघ में प्रवेश किया वो थी इनकी माता, इनकी मौसी या सौतेली माता इनको कहिए या मौसी कहिए, वो थी गौतमी प्रजापति। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, और इनका पूरा जो परवरिश है, लालन पोषण है, वो इनकी जो मासी माँ थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने किया था। तो यही गौतमी प्रजापति वो पहली महिला थी जिन्होंने भिक्षुड़ी के रूप में जो है बौद्ध संघ में प्रवेश किया, यानी कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली या बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने वाली पहली महिला गौतमी प्रजापति थी। ठीक है। और इन्हीं प्रजापति के गौतमी वंश के आधार पर, कुल के आधार पर इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर
हम बात कर रहे थे कि वैशाली से संबंधित जो कथन है, तो पहला कथन ये है तथ्य कि यही वो जगह है जहां पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। किसकी अनुमति से? आनंद की अनुमति से। लेकिन एक और यहां पर तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि वैशाली की नगर वधू थी, एक नगर वधू जिन्हें गणिका भी कहते हैं, ठीक है, नगर वधू या गणिका, जिनका नाम था आम्रपाली। तो आम्रपाली को वैशाली में ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ठीक है, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था या दीक्षा दी थी। ध्यान दें, संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला गौतमी प्रजापति हैं, लेकिन यहाँ पर एक गणिका के रूप में जो कि अछूत मानी जाती थी, इनको भी समाज में सम्मानजनक स्थान मिल सके और इनके लिए भी धर्म के द्वार खुले हों, इसलिए गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को बौद्ध धर्म में दीक्षित करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया। बौद्ध धर्म के दरवाजे सबके लिए खुले थे, चाहे वो किसी भी वर्ण व्यवस्था से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज के किसी भी अंग से हो, सभी के लिए बौद्ध धर्म खुला हुआ था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य आपको बताया गया। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, वैसे तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और लेकिन बाद में फिर बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में हो गया। यहाँ पर हीनयान और महायान के रूप में दो संप्रदाय आ गए बौद्ध धर्म में। तो जो महायानी संप्रदाय के बौद्ध थे, ये परिवर्तनवादी थे, समय के साथ इन्होंने अपने परिवर्तन किए, लेकिन हीनयानी परंपरागत बौद्ध धर्म का ही पालन करते थे। तो महायान संप्रदाय का पालन करने वाले बौद्ध या बुद्ध के अनुयायियों ने बाद में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना करके इनकी पूजा की, और मूर्ति बना करके जो पूजा की उसी से संबंधित ये मंदिर है। और ऐसा मंदिर जो है वो कुशीनगर में स्थित है, क्योंकि कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उसके बाद ही फिर इनका मंदिर यहाँ पर बनाया गया। ध्यान दें, ये महायान संप्रदाय से संबंधित था। महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है, महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी, ठीक है। मूर्ति शैली आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, मथुरा शैली में बनाई गई थी। लेकिन सर्वाधिक मूर्तियां जो हैं, इनकी नंबर ऑफ जो मूर्तियां हैं, सबसे ज्यादा किस में बनाई गई हैं? ये बनाई गई हैं गांधार शैली में, ठीक है, गांधार शैली में सबसे ज्यादा है, जबकि पहली मूर्ति जो है बुद्ध की वो मथुरा शैली में बनाई गई है। और महायान संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो बुद्ध की मूर्ति बना करके इनकी पूजा किया करते थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस जगह हुआ था? कुशीनारा में हुआ था। ये तो हमने आपको बता दिया, कुशीनारा। लेकिन वो कुशीनारा कौन सा गणतंत्र था? आप जानते हैं कि उस समय जो 16 महाजनपद थे, ध्यान से समझिएगा, 16 महाजनपद थे, इसीलिए इसको जनपद काल या महाजनपद काल कहा जाता है। उनमें से 2 ऐसे थे जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि जहां पर गणतंत्र था। बाकी 14 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो ये 2 गणतंत्र कौन कौन से थे? एक था वज्जी और दूसरा था मल्ल, ठीक है। तो वज्जी और मल्ल 2 गणतंत्रों में से ये जो कुशीनगर है, जहां पर कुशीनारा, जहां पर मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ये इनमें से किस गणतंत्र में आता है? ये आपसे पूछा गया है। ए मल्लों के, बी लिच्छवियों के, सी शाक्यों के और डी पालों के। तो यहाँ गणतंत्र के रूप में केवल एक का ही उल्लेख किया गया, यही हमारा उत्तर होगा। मल्लों के गणराज्य में जो कुशीनगर मल्ल संघ में जो कुशीनगर गणराज्य था, उसी में मल्ल जो है 8 गणराज्यों का संघ था। इसमें 8 गणराज्य थे, तो उनमें 8 में से एक कुशीनारा था, जिसमें दूषित भोजन खा लेने की वजह से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी।
ये जो गणराज्य थे, गणराज्यों की व्यवस्था, यानी कि जो महाजनपद काल थे, उस या बुद्ध का जो समय था, उस समय दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, एक राजतंत्रात्मक और दूसरी गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक में उत्तराधिकार का नियम चलता था, राजा का पुत्र ही राजा होगा। लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जो एक समूह होता था श्रेष्ठ जनों का, कुलीनों का समूह होता था, वो योग्य व्यक्ति का चुनाव करके उसको राजा के पद पर नियुक्त करता था। कुछ एक ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का अंग है, तो हम कह सकते हैं कि ये भारत में सबसे पुराने लोकतंत्र का उदाहरण है। सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल है वज्जी और मल्ल संघ। ठीक है, तो मल्ल संघ में ही था कुशीनगर, जहां इनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व किसको दिया था, यानी कि बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था गौतम बुद्ध ने जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब। ठीक है, देखिए अपने जीवित रहते तो पूरे संघ का नेतृत्व महात्मा बुद्ध के पास ही था। महात्मा बुद्ध की लीडरशिप में ही उनके तमाम जो अनुयायी थे वे जगह जगह बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। लेकिन जब बौद्ध धर्म की मृत्यु हो गई तो फिर उसका प्रचार करने के लिए, उसका जो एक तरह से नियंत्रण करने के लिए एक किसको नियुक्त किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। नेतृत्व करने के लिए किसे नामित किया गया था? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली और डी इनमें से कोई नहीं। तो वह नाम है बी महाकश्यप। महाकश्यप ही वो व्यक्ति थे जिनको गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व दिया गया था। एक तरह से यहाँ पर ये गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी भी दिखाई देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आनंद और उपाली इनके शिष्य थे। निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, यानी कि इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है जो महात्मा बुद्ध के जीवित रहते हुए भी बौद्ध संघ का हेड बनना चाहता था, उसका लीडर या नेता बनना चाहता था, पूरे संघ का नियंत्रण अपने पास रखना चाहता था? जाहिर सी बात है वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध का विरोधी ही होगा। तो चलिए देखते हैं कौन था वो। ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली और डी आनंद। तो उसका नाम है देवदत्त। ठीक है, देवदत्त कौन था? देवदत्त महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। ठीक है, ये इनका चचेरा भाई था और यह इनका विरोधी भी था। यह महात्मा बुद्ध का विरोधी था, तो इसलिए यह महात्मा बुद्ध के जीवित रहते हुए ही संघ का नेतृत्व करना चाहता था, लेकिन ऐसा वह करने में सफल नहीं हो पाया। बाकी उपाली और आनंद इनके शिष्य थे। महाकश्यप को मैंने बता ही दिया, इनकी मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद संघ का नेतृत्व महाकश्यप ने ही किया था। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? अभी इस प्रश्न का अनुसरण हम लोग पीछे व्याख्यान में कर चुके हैं। तो भिक्षुणी कौन होती हैं? भिक्षुणी ऐसी स्त्री होती हैं जो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती हैं और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद फिर एक गृहस्थ आश्रम छोड़ करके वो संघ में प्रवेश कर जाती हैं या संघ की सदस्यता ले लेती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यक्ति को संघ की सदस्यता दी जाती है उस समय जो संस्कार होता है उसे बोलते थे उपसंपदा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो पर्सनल नोट्स यहाँ पर बनाइए, वीडियो को पॉज करके चीजों को लिखिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, उपसंपदा क्या था? जब संघ में प्रवेश दिया जाता था तो संघ में प्रवेश के समय जो संस्कार किया जाता था, जो क्रिया की जाती थी, उसे क्या बोलते थे? उसे उपसंपदा कहा जाता था। तो जब कोई पुरुष बौद्ध संघ में प्रवेश करता तो उसे भिक्षुण कहा जाता था और जब कोई स्त्री बौद्ध संघ में प्रवेश करती थी तो उसे भिक्षुणी कहा जाता था। पूछा गया है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने कब दी थी या कहाँ दी थी? ठीक है, तो आपने पीछे देखा था कि यह अनुमति बुद्ध ने वैशाली में दी थी और यह इसलिए दी थी क्योंकि जो आम्रपाली थी, ये आम्रपाली नगर वधू थी और ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहती थी, क्योंकि इनका काम जो था वो गणिका का था, नगर वधू का था। समाज में थोड़ा सा इनका सही स्थान नहीं था, तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने एक संदेश दिया समाज को कि बौद्ध धर्म के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, बौद्ध संघ के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। इसलिए वैशाली की नगर वधू आम्रपाली को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया महात्मा बुद्ध ने स्वयं और भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश में आने की अनुमति यहाँ पर दे दी गई। लेकिन प्रथम भिक्षुणी जो बनने वाली थी वो थी इनकी मौसी गौतमी प्रजापति। ठीक है,
अगला प्रश्न, भारत में पहली जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी वह कौन थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में इससे पहले कभी किसी मानव की मूर्ति बना करके पूजा नहीं की गई थी। यह पहला समय था जब किसी मानव को मूर्ति बना करके पूजा गया था। ए ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी बुद्ध की और डी शिव की। तो सी बुद्ध ही वह पहले मानव थे जिनकी प्रतिमा या मूर्ति बना करके पूजा गया था। और किसने पूजा था? बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय ने। बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय था, इस महायान संप्रदाय में पहली बार बुद्ध की मूर्ति बना करके पूजा गया था। इससे पहले यद्यपि ब्रह्मा की मूर्ति भी हुआ करती थी, विष्णु की भी मूर्ति भी थी, शिव की मूर्ति भी थी, लेकिन ये देवता थे, ये मानव नहीं थे। मानव, पहला मानव जिसकी मूर्ति बना के पूजा गया वो बुद्ध थे। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, अफगानिस्तान में बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है बामियान। ए हिंदू मंदिर के कारण, बी हाथी दांत के कारण, सी स्वर्ण सिक्कों के टंकन के कारण और डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। आंसर होगा डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। बामियान में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा, विश्व में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बामियान में स्थापित की गई थी, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। लेकिन वर्ष 2001 में जो तालिबानी थे उन्होंने बामियान में इस बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ डाला, क्योंकि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा को गलत माना गया है और मूर्ति पूजकों को यहाँ पर विरोध किया जाता है। तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए, मूर्ति पूजा को बुत परस्ती कहते हैं मुस्लिम धर्म में, और बुत परस्ती को इसमें गलत माना गया है। इसलिए बुद्ध की बुत यानी कि प्रतिमा को यहाँ पर खंडन कर दिया गया अफगानिस्तान के बामियान में तालिबानियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था, यानी कि बौद्ध संघ किस प्रकार के लोगों का संगठन था, या यहाँ पर जो मठवासी रहते थे वो क्या काम करते थे और कौन थे? ए जो धम्म के शिक्षक बने, बी जिसने शिक्षा के प्रसार में मदद की, सी राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु, डी विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु। तो ऑप्शन ए सही होगा, जो धम्म के शिक्षक बने। धम्म के शिक्षक यानी कि जो धर्म के शिक्षक बने, और कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो शिक्षक थे उनका संगठन था यह बौद्ध संघ। ठीक है, और पहला बौद्ध संघ इस प्रकार का कहाँ बनाया गया था? सारनाथ में, जहां महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? पूछा गया है, इनमें से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ठीक है, ए अवंती, पहला अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल और चौथा मगध। तो इसमें कौशल और मगध से गौतम बुद्ध का संबंध था। पूछा गया है संबंध था, अगर पूछा जाता संबंध नहीं है तब ए पहला और दूसरा हो जाता, लेकिन पूछा गया है संबंध है, तो तीसरा और चौथा सही है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वो महाजनपद हैं जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए यात्राएं की थी, लेकिन अवंती और गांधार में महात्मा बुद्ध ने कोई धम्म यात्रा नहीं की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी बातें महात्मा बुद्ध के बारे में जो लिखी हैं वे सही हैं। पहला है वे कर्म में विश्वास करते थे, दूसरा है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तीसरा निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, और चौथा ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। आपको बताना है कि कौन कौन से सही है। अब देखिए, महात्मा बुद्ध आत्मा का शरीर में परिवर्तन नहीं मानते थे, क्योंकि वे आत्मा को ही नहीं मानते थे। हालांकि वे शरीर परिवर्तन, वे पुनर्जन्म की बात तो करते हैं, लेकिन आत्मा
हुए के अस्तित्व को नहीं मानते तो ये गलत होगा। इसके अलावा वे ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते क्योंकि वे अनीश्वरवादी थे। ठीक है, वे कर्म में विश्वास करते थे, ये बिल्कुल सही है। और वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, यह कथन गलत है क्योंकि महात्मा बुद्ध ये कहते थे कि व्यक्ति को जीवित रहते ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसके लिए निर्वाण यानी कि मृत्यु का वरण करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मध्यम मार्ग की बात करते थे बुद्ध, तो बुद्ध के बारे में ये जो 4 बातें लिखी हुई हैं उनमें से केवल पहला वाला सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? फिर से बौद्ध धर्म के संबंध में सही कथनों को पूछ लिया गया है। 3 कथन लिखे हुए हैं। पहला, इसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। दूसरा, इसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। पूछा गया है सही है, ध्यान देना, ये नहीं पूछा है सही नहीं है, जो सही है वो पूछा गया है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। तीसरा, कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। ठीक है, अब देखिए यहां पर पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो इसमें एक बात तो बिल्कुल सही है कि महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया था। सुनने में थोड़ा आपको awkward लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। महात्मा बुद्ध वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी इन सभी को संघ में प्रवेश की अनुमति भी देते हैं और बौद्ध धर्म अपनाने की भी अनुमति देते हैं। मतलब ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को मानते हुए भी अछूत व्यवस्था को नहीं मानते थे, छुआछूत को नहीं मानते थे। महात्मा बुद्ध ने अछूत व्यवस्था का या छुआछूत का विरोध किया है, ना कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का, क्योंकि महात्मा बुद्ध ये मानते हैं कि व्यक्ति को जो पुनर्जन्म मिलता है वह उसके कर्म के अनुसार मिलता है और कर्म के अनुसार ही उसका वर्ण निर्धारित होता है। इसलिए महात्मा बुद्ध वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध नहीं करते, लेकिन यह छुआछूत का विरोध करते हैं। और इन्होंने, बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की सर्वोच्च सामाजिक कोट को चुनौती दी, बिल्कुल सही है। यानी कि ये वर्ण व्यवस्था को तो मानते हैं, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च है और समाज में इनका स्तर सबसे ऊंचा है, धर्म पर ब्राह्मणों का एकाधिकार होना चाहिए, इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा है, महात्मा बुद्ध ने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। ठीक है, यहां पर यह बात सही नहीं है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने किसी भी कार्य को निम्न नहीं माना, क्योंकि इस कथन में छुआछूत की भावना दिखाई दे रही है, छुआछूत की भावना दिखाई दे रही है, इसलिए यह कथन सही नहीं है। केवल 2 सही है, ऑप्शन ए सही है, पहला और दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 20, अंतिम प्रश्न इस क्वेश्चन सेट का। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए और बताइए इनमें से क्या सही है। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन, बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता, ये तो गलत है। अभी हमने बताया कि बौद्ध धर्म कहता है कि पुनर्जन्म होता है। अच्छा, पुनर्जन्म जब होता है तो फिर आत्मा क्यों नहीं होती? महात्मा बुद्ध कहते हैं पुनर्जन्म होता है लेकिन आत्मा का नहीं, चेतना का पुनर्जन्म होता है और यह चेतना हमारे कर्म के अनुसार नए जन्म में हमारे सामने आती है। ठीक है, तो पुनर्जन्म नहीं होता, यह कथन गलत है बौद्ध दर्शन के अनुसार। कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है, यह वाली बात सही है क्योंकि बौद्ध दर्शन कहता है कि आत्मा की सत्ता नहीं है, जबकि पुनर्जन्म नहीं होता, यह बात गलत है। तो ए गलत है, आर सही है। चलिए निकालते हैं, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका। तो ये थी हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट। इसको पढ़िए और देखिए कहां समस्या आ रही है। बहुत जल्द हम हिस्ट्री पर आपके लिए कंटेंट लाने वाले हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर, तो आप इससे अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये रहा इसका आंसर सीट। अगर किसी आंसर को लेके कोई डाउट है आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। जो जेन्युइन जो आपके आंसर होते हैं, जो भी जेन्युइन आंसर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर हम जरूर देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, और जहां भी डाउट हो उसमें किसको सही माने, तो जो लेक्चर में जो टीचर ने एक्सप्लेन किया है वही आंसर सही होता है। तो इसको आगे कंटिन्यू करें और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करते रहें। आप लोग देखते तो हैं वीडियोस लेकिन कमेंट्स नहीं देते, तो बढ़िया बढ़िया कमेंट भी किया करें। थैंक यू।